प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम 9वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 6.2 से पहले दिए हुए उदाहरण नंबर 4, 5 और 6 को हल करेंगे। तो यहाँ पर उदाहरण नंबर 4 दिया हुआ है। आकृति 6.24 में यदि पी क्यू समांतर है आर एस के, यानी पी क्यू एक रेखा है जो आर एस के समांतर है। कोण एम एक्स क्यू 135 डिग्री है और कोण एम वाई आर 40 डिग्री है। एम वाई आर ये 40 डिग्री है। तो कोण एक्स एम वाई ज्ञात कीजिए। कोण एक्स एम वाई यानी ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो एक बार फिर से चित्र से देखिए कि पी क्यू और आर एस दो समांतर भुजाएं दे रखी है। ये कोण 135 और ये 40 डिग्री का दिया हुआ है और ये कोण आपको ज्ञात करना है। तो इस तरह के प्रश्नों में सबसे पहले तो हम लिखते हैं कि हमें दिया क्या है। दिया है पी क्यू समांतर है आर एस के, ये वाला कोण 135 और ये 140। तो ये सारी चीज़ें आप एज इट इज़ बिना किसी बदलाव के यहाँ पर लिख दीजिए। अब ज्ञात क्या करना आपने, ज्ञात करना है कोण एक्स एम वाई। ये क्या होगा, देखिए इसको ज्ञात करने के लिए हम एक रचना करेंगे कि एक ऐसी रेखा हम ड्रा करेंगे जो पी क्यू और आर एस दोनों के ही समांतर हो। उस रेखा को मैं रेखा ए बी का नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पर हम एक स्टेप और लिखेंगे इसका रचना ए बी समांतर पी क्यू एंड आर एस की हमने एक रचना की है। तो जब ये पी क्यू के समांतर है तो आर एस के तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी। तो अब आगे इसकी रचना के बाद अगला स्टेप आता है उत्पत्ति, यानी इसका जो प्रूफ है वो हमने लिखना है। अब प्रूफ को पहले समझ लेते हैं भी कैसे करेंगे। अब जैसे ये वाला कोण जो है, इससे मैं कोण ए का नाम दे देता हूँ। तो ये कोण ए, ये इतना जो कोण है इसे मैं कोण बी का नाम दे देता हूँ और इसे मैं कोण सी का नाम दे देता हूँ। अब देखो कि ये 135 प्लस ए, इन दोनों का टोटल जो है 180 हो, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो जब ये 135 है तो ये इधर वाला कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस 35। 180 माइनस 35 ये बचेगा 45 डिग्री का। जब ये 45 का है तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण एक अंतरंत कोण है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। और जब ये 40 डिग्री है तो कोण ये और ये वाला कोण ये एक अंतरंत कोण है, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। अब हमें पूरा कोण बताना है, ये वाला ये बी प्लस सी के बराबर होगा पूरा कोण। तो 45 प्लस 40 85 डिग्री, तो 85 डिग्री जो है आंसर आ जाएगा। तो ये तो मैंने आपको चित्र से समझाया है। अब इसे लिखना कैसे है वो देखो कि जैसे इस कोण को आप ए मान लीजिए, तो कोण ए प्लस कोण क्यू एक्स एम बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि ये क्या है, रैखिक युग्म। कोण ए प्लस क्यू एक्स एम कितना 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोण ए बराबर 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, ये हो जाएगा कितना, 45 डिग्री। अब कोण बी, अब इसे कोण बी का नाम देते हैं, इसे कोण
सी का नाम दे दें। कोण बी बराबर कोण ए बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। कारण क्योंकि एकांतर अंतःकोण। इसी तरह से कोण सी बराबर कोण एम वाई आर, कोण एम वाई आर जो कि इसके बराबर है 40 डिग्री की। इसका कारण भी आप सेम दोगे क्योंकि एकांतर अंतःकोण है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना कोण एक्स एम वाई, इसलिए कोण एक्स एम वाई बराबर कोण बी प्लस कोण सी। कोण बी है 45 डिग्री और कोण सी है 40 डिग्री। 45 प्लस 40 85 डिग्री जो वो आंसर आ जाता है। और अब अगर आप चाहें तो जैसे ए बी और सी की बजाय कोण ए की जगह आप पी एक्स एम कह सकते हो, बी की जगह एक्स एम बी कह सकते हो, सी की जगह बी एम वाई कह सकते हो। तो ये कंसेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए इसलिए मैंने इसकी शॉर्ट एब्रीविएशंस यूज़ की हैं। तो आप चाहें तो इसको पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर ऐसे भी करेंगे तो भी ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देख लें कि पहले तो ये दोनों रैखिक युग्म हैं। यहाँ से ए निकल जाएगा 45 डिग्री। जब ये 45 है तो ये भी 45 होगा, और जब ये 40 है तो ये भी 40 होगा। 40 प्लस 45 85 हो जाएगा। बस छोटा सा क्वेश्चन है। आगे उदाहरण नंबर 5। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि संगत कोणों के एक युग्म के समद्विभाजक परस्पर समांतर हों, तो सिद्ध कीजिए कि दोनों रेखाएं भी परस्पर समांतर होती हैं। अब देखिए कि यहाँ पर पी क्यू और आर एस कोई दो रेखाएं हैं, उनको ए बी एक तिर्यक रेखा जो है वो प्रतिच्छेद करती है बिंदु बी और सी पर। वो इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि इनके संगत कोणों के समद्विभाजक, जैसे ये कोण और ये कोण संगत कोण है, ये इनके समद्विभाजक है। बिल्कुल समद्विभाजक का मतलब बीच में से एक जैसे दो हिस्से करने वाला लाइन, तो ये इसके समद्विभाजक है। अब ये कहता है कि समद्विभाजक जो है ये समांतर है। तो हमें सिद्ध करना है कि अगर ये समद्विभाजक समांतर है तो ये दोनों रेखाएं भी समांतर हैं। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि पी क्यू और आर एस कोई दो रेखाएं हैं, ए बी एक तिर्यक रेखा है, और ये जो रेड कलर से मैंने दिखा रखे हैं ये दो इन संगत कोणों के समद्विभाजक हैं। अब दिया ये है कि समद्विभाजक आपस में बराबर हैं, समांतर हैं। तो अगर ये समांतर है तो पी क्यू और आर एस भी समांतर होगी। तो देखिए बिल्कुल आसान है इसे सिद्ध करना। कि पहले ऐसा करते हैं कि पी क्यू और आर एस दोनों को भूल जाते हैं हम, और इसको समझाने के लिए मैं एक बार रफली इसको पूरा ड्रा कर देता हूँ समद्विभाजक को पीछे तक। ठीक है, आपने फेयर में ऐसा कुछ नहीं करना, पीछे तक ड्रा नहीं करना आपने, और सिर्फ आपने देखना है। अब पी क्यू और आर एस एक बार इसको भूल ही जाओ आप, ये है ही नहीं, समझ लो। ठीक है, तो अब जैसे ये समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, आपने सिर्फ क्या देखना है, एक तो ये देखनी है, दूसरी लाइन ये देखनी है, और ये तिर्यक रेखा देखनी है। अगर ये तिर्यक रेखा देखनी है तो ये कोण और ये कोण संगत कोण होंगे। ए बी, इसको मैं नाम दे देता हूँ एल नाम दे देता हूँ, और इसको नाम दे देता हूँ एम, कि ए बी एल यानी ये वाला इतना इतना कोण और इतना इतना कोण ये आपस में बराबर होंगे। कोण ए बी एल बराबर कोण
BCM, ये आपस में बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा है, तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अगर ये बराबर होंगे तो इनके दुगने भी आपस में बराबर होंगे। ओके, दुगने बराबर होंगे, इसका मतलब इसका दुगना क्या है? ये वाला कोण। इसका दुगना क्या है? ये वाला कोण। तो ABL का दुगना ABQ और BCM का दुगना BCS। ओके, तो अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। अब ये दोनों कोण देखिए, इन दोनों रेखाओं और इस तिर्यक रेखा के लिए संगत कोण है और संगत कोण आपस में बराबर है, तो इसका मतलब PQ और RS आपस में समांतर होगी। PQ समांतर है RS का, क्योंकि संगत कोण अभिघ्रित का विलोम है। तो अब यहाँ पर क्या लिखोगे? ये वाला ABL और BCM आपस में बराबर क्यों है? क्योंकि BL समांतर है CM के और AB तिर्यक रेखा है। इसलिए ये होगा। तो ये सवाल वैसे कंप्लीट हो गया। इसमें आपने लिखना क्या है? पहले दिया है, क्या क्या दिया है? PQ और RS दो रेखाएं हैं, AB तिर्यक रेखा है। PQ और RS दो रेखाएं हैं, AB एक तिर्यक रेखा है और BL तथा CM, BL तथा CM ABQ क्रमशः कोण ABQ तथा BCS के समद्विभाजक है। ठीक, तो ये दिया है और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है PQ समांतर है RS का। ओके, तो इतनी चीज़ लिख दे, बाकी आपको क्वेश्चन समझना ज़रूरी है। एक बार फिर से समझा देता हूँ, क्योंकि ये दोनों समांतर दे रखा है, तो ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर होते हैं। और जब ये आपस में बराबर है तो इनके डबल भी बराबर होंगे। अगर डबल बराबर यानी ये संगत कोण बराबर होंगे तो ये रेखाएं समांतर होंगी। बस। उदाहरण नंबर 6, आकृति 6.27 में AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के, साथ ही EA AB के समकोण है। यदि कोण BEF बराबर 55 डिग्री है तो X, Y और Z के मान ज्ञात कीजिए। आइए इस स्टेटमेंट को चित्र से देखते हैं कि यहाँ पर AB और CD ये दोनों रेखाएं समांतर दे रखी है, CD और EF समांतर दी हुई है और ये वाला कोण 55 डिग्री दिया हुआ है। तो अब हमें कोण X, Y और Z जो है वो ज्ञात करना है। तो पहले जो हमें दिया है वो लिख देते हैं। दिया है AB समांतर है CD के और CD समांतर है EF के और कोण BEF बराबर 55 डिग्री दिया है। कोण BEF ये वाला कोण 55 डिग्री दिया हुआ है। अब हमें ज्ञात क्या करना है?
ज्ञात करना है आपको कोण x, कोण y और कोण z का मान ज्ञात करना आपने। अब इसका हल देखिए। पहले आइए इसको रफली सॉल्व कर लेते हैं कि यहाँ से देखिए कि कोण y और ये 55 डिग्री, ये दोनों कोण जो है तिर्यक रेखा की एक ही ओर बने कोण है। कि जैसे ये दोनों समांतर रेखाएं होगी और ये तिर्यक रेखा होगी, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो y प्लस 55 डिग्री हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से y हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, यानी y बराबर आ जाएगा 125 डिग्री। जब y 125 हो गया तो x भी 125 हो गया, क्योंकि ये संगत कोण है। x जो y के बराबर है, जो कि 125 डिग्री के बराबर है। अब देखिए x, y, z और इसे मैं कोण t का नाम दे देता हूँ। यहाँ पर ये वाला जो कोण ए बी ई है, इसे मैं कोण t का नाम दे देता हूँ। तो कोण x प्लस कोण t ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है, ये रैखिक युग्म है। तो x तो आपको पता है कितना, 125 डिग्री है, और t बराबर 180 डिग्री। तो t बराबर 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 2 गए 5, 55 डिग्री हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ए बी सी डी के समांतर है, सी डी ई एफ के समांतर है, तो ए बी और ई एफ भी समांतर होंगे, तो ये एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होंगे। जब ये 55 है तो ये भी 55, चाहे ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। अब ये कोण टी, कोण जेड और ये वाला 90 डिग्री, ये एक त्रिभुज के अंतः कोण है, और इनका योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण ए प्लस कोण टी प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री। कोण ए कितना है? 90 डिग्री है। टी अभी हमने निकाला 55 डिग्री है, प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से जो जेड है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री, और जब इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 180 माइनस 90, 90 में से 55 माइनस करेंगे 35 डिग्री जो है इसका मान आ जाएगा। ओके, तो देखिए जो चीज़ हमने अभी यहाँ पर समझी है उसे हम साफ साफ लिख देते हैं। जो आपने नोट्स प्रिपेयर करने हैं उसमें आप क्या कहेंगे कि सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया? y प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री, y प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। साथ में कारण देना पड़ेगा, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, और यहाँ से y बराबर 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, या फिर y बराबर आ जाएगा 125 डिग्री। अब कोण x बराबर कोण y, क्यों? कारण देना पड़ेगा, क्योंकि संगत कोण है। इसलिए कोण x बराबर 125 डिग्री। अब यहाँ से कोण ए बी डी जो है इसे मैं कोण टी मान लेता हूँ। कोण
टी प्लस कोण एक्स कुल मिलाकर के 180 डिग्री है। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म है। कोण टी कितना है हमें निकालना है, एक्स 125 डिग्री बराबर 180 डिग्री। यहाँ से कोण टी आ जाएगा आपके पास 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, जो किसके बराबर होगा 55 डिग्री के बराबर। तो कहने का अर्थ ये 55 डिग्री आ गया। अब त्रिभुज ABE में त्रिभुज ABE में कोण A प्लस कोण T प्लस कोण Z बराबर 180 डिग्री होता है। कोण A आपको दिया हुआ है 90 डिग्री, कोण T है 55 डिग्री, कोण Z आपको ज्ञात करना है और कुल मिला के हैं 180 डिग्री। तो यहाँ से कोण Z बराबर 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये प्लस का 55 इस साइड जा करके माइनस 55 हो जाएगा। 180 माइनस 90 90 हो गया, 90 माइनस 55 ये बचेगा 35 डिग्री। इसलिए x बराबर 125 डिग्री, y बराबर भी 125 डिग्री और z बराबर 35 डिग्री जो है ये हमारा फाइनल आंसर आ जाता है। और आप इस वीडियो को पॉज करके ये हल नोट कर सकते हैं। इस साइड जो मैंने रेड कलर से लिखा है आपने नोट नहीं करना, ये रफ वर्क है। और अगले लेक्चर में हम प्रश्नावली 6.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।